अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैफ और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हाउ 2030 विल चेंज इंडियन रेलवे। तो देखते हैं, क्योंकि चेंजिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। बाकी आगे करते वीडियो स्टार्ट, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। साल 2047 तक भारत को विकसित भारत और साल 2030 तक इंडियन रेलवे को एक मॉडर्न रेलवे नेटवर्क बनाने का लक्ष्य, यानी सिर्फ 7 साल में भारतीय रेलवे का रंग, रूप, चाल ढाल सब बदल जाएगा। जैसी ट्रेन पटरी और रेलवे स्टेशन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे विकसित देशों में हैं, वैसे ही या ये कहें उससे भी आगे निकलने के लिए भारतीय रेलवे प्लान 2030 लेकर आया है, जिसे नाम दिया गया है नेशनल रेल प्लान विजन 2030। इस प्लान में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है, सेफ एंड सिक्योर सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्जन, हाइड्रोजन ट्रेन, 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे ट्रैक और वर्ल्ड क्लास मॉडर्न रेलवे स्टेशन शामिल हैं। द ड्राफ्ट के आज के एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि 1853 में भाप इंजन की मदद से शुरू होने वाली इंडियन रेलवे कैसे हवा से बातें करने वाली है और अगले 7 साल में ये कैसे दुनिया की सबसे मॉडर्न रेल बन जाएगी। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। अब सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड क्लास मॉडर्न स्टेशन की। ये तस्वीर भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की है। 450 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया रेलवे स्टेशन यूरोप, अमेरिका और चाइना के रेलवे स्टेशन को टक्कर देता है। ये दूसरी तस्वीर गांधीनगर रेलवे स्टेशन की है। 5 स्टार होटल, लाउंज, पार्किंग और हर वो सुविधा जो किसी मॉडर्न देश के मॉडर्न एयरपोर्ट पर हो सकती है, वो सब गांधीनगर रेलवे स्टेशन में मिल रही है। एयरपोर्ट की तरह हाईटेक इस रेलवे स्टेशन को तैयार करने में 750 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये 2 तस्वीर सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अगले कुछ साल में देश के 1309 रेलवे स्टेशन ऐसे ही हाईटेक बनने वाले हैं, जिसके लिए 508 रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी जा चुकी है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनके जिले का रेलवे स्टेशन भी हाईटेक रेलवे स्टेशन में बदलने वाला है। 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के इतिहास में सबसे बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने 24,470 करोड़ रुपए की लागत से 27 राज्यों में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इस प्रोजेक्ट को अमृत भारत स्टेशन योजना का नाम दिया गया है। फर्स्ट फेज में 508 और सेकेंड फेज में बाकी के रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट होगा। इस योजना से पहले ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट को हरी झंडी मिल चुकी है। 4500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन दुनिया के सामने एक मिसाल होगा। 1 करोड़ 50 लाख वर्ग मीटर में बनने वाले इस रेलवे स्टेशन से एक दिन में 5 लाख यात्री आ जा सकेंगे। इसका मॉडल बनकर तैयार है और टेंडर भी हो चुका है, बस काम शुरू होना बाकी है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन के बाद अब बात उस इंडियन इनोवेशन की जिसकी चर्चा आजकल सबसे ज्यादा है, वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चेयर कार के सुपर सक्सेस के बाद इंडियन रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर वर्जन का मेगा प्लान तैयार किया है। रेल मंत्रालय ने अगले 4 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की प्लानिंग की है। अगर ऐसा हो गया तो ये इंडियन रेलवे की रिफॉर्म का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। रेलवे के 2,40,000 करोड़ रुपए के बजट में बड़ा हिस्सा इसी में खर्च किया जाना है। इतना ही नहीं, 200 वंदे भारत ट्रेन के लिए टेंडर भी जारी हो चुके हैं, जिसमें से 120 वंदे भारत स्लीपर कैटेगरी की है। रूस की एक कंपनी को 35,000 करोड़ का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। वंदे भारत स्लीपर की स्पीड मौजूदा 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 220 किलोमीटर प्रति घंटा करने की कोशिश है। कोशिश ये भी है कि मार्च 2024 तक देश को पहली वंदे भारत स्लीपर मिल जाए। वंदे भारत स्लीपर का मतलब ट्रेन में बर्थ की व्यवस्था, जिससे यात्री सोकर सफर कर सकें। अभी तक जितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, उनमें चेयर कार्स हैं, जहां आप सिर्फ बैठकर सफर कर सकते हैं। लेकिन बर्थ की सुविधा मिलने से लंबे रूट पर इस ट्रेन की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ेगी। इसके लिए रूट भी फाइनल किया जा चुका है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली और मुंबई के बीच चलाई जा सकती है। ट्रैक का काम आखिरी चरण में है। अभी दिल्ली से मुंबई के बीच यात्री ट्रेन को कम से कम 16 घंटे लगते हैं, जिसे घटाकर 12 घंटे करने की कोशिश है। अब तक देश में सिर्फ चेन्नई की ICF कोच फैक्ट्री में ही वंदे भारत बनती थी, लेकिन टारगेट अचीव करने के लिए हरियाणा के सोनीपत,
महाराष्ट्र के लातूर और यूपी के रायबरेली में वंदे भारत बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इंडियन रेलवे का लगातार विस्तार हो रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इस साल के अंत तक ऐसी ट्रेन चलने वाली है जिसे देखकर आप बाकी ट्रेनों को भूल जाएंगे। हवा यानी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन दिसंबर 2023 से शुरू होने वाली है। सरकार ने बजट में 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का ऐलान किया था। 8 रूट्स को हाइड्रोजन ट्रेन के लिए फाइनल कर लिया गया है। सबसे पहले ये हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। इसमें शुरुआत में सिर्फ 6 कोच होंगे। इसके बाद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, माथेरान रेलवे, कांगड़ा घाटी, बिल्मोरा वाघई और मारवाड़ देवघर मदारिया रूट पर चलेगी। ये ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 किलोमीटर दौड़ सकती है। रेलवे के कपूरथला और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इन ट्रेनों को तैयार किया जा रहा है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये धुआं नहीं छोड़ती, यानी जीरो पॉल्यूशन। अगर लागत की बात करें तो ये डीजल ट्रेन के मुकाबले थोड़ी महंगी है। एक ट्रेन की लागत करीब 80 करोड़ रुपए आने का अनुमान है, जबकि एक रूट के ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को हाइड्रेल भी कहते हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होने के बाद रेल से सफर का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 और वंदे भारत स्लीपर मार्च 2024 तक पटरियों पर दौड़ने लगेगी। लेकिन जिस ट्रेन का इंतजार भारत को सबसे ज्यादा है वो है बुलेट ट्रेन। अगर सही मायनों में देखा जाए तो बुलेट ट्रेन ही भारत जैसे देश का फ्यूचर है, और इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, बड़ा क्षेत्रफल और दूसरा, बढ़ती आबादी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2017 में बुलेट ट्रेन की नींव रखी गई थी और जिसे साल 2022 तक पूरा होना था, लेकिन कोरोना के कारण करीब 2 साल काम पूरी तरह से बंद रहे। नतीजा ये हुआ कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लगती गई। लेकिन अब कोरोना खत्म होने के बाद पिछले 1 साल से बुलेट ट्रेन ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। रेलवे का दावा है कि गुजरात में 40% काम और महाराष्ट्र में करीब 15% काम पूरा हो चुका है। भारत के पहले हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की लंबाई 508 किलोमीटर है। इसमें 12 स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसका शुरुआती बजट 1.08 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन देरी के कारण बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी परेशानी भूमि अधिग्रहण की समस्या थी, जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बुलेट ट्रेन के रास्ते में 24 नदी वाले पुल हैं, जिसमें से 20 गुजरात और बाकी बचे हुए 4 पुल महाराष्ट्र में हैं। इन पुलों का निर्माण तेजी से चल रहा है। अगले 1 साल में सारे पुलों के बन जाने की उम्मीद है। 1.08 लाख करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में भारत को जापान से मदद मिल रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक 2026 तक सूरत से बिलीमोरा के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलाने का टारगेट रखा गया है। ऐसा होते ही भारत 15 देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा, जिनके पास हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क है। बुलेट ट्रेन में भले ही अभी कुछ सालों का इंतजार है, लेकिन इसी साल भारत में रेलवे ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा। भारत में अभी 65,350 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक है। जून 2023 तक 59,096 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अगले साल की शुरुआत में 100% काम पूरा कर लिया जाएगा। वैसे तो आपके और हमारे रेल सफर में इलेक्ट्रिफिकेशन का फायदा हमें भले ही पता न चले, लेकिन स्टडी कहती है कि रेल ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन से भारत हर साल 30,000 करोड़ रुपए बचा सकता है और ये 30,000 करोड़ रुपए डेवलपमेंट में काम आ सकते हैं। इन फ्यूचर प्लान्स के अलावा इंडियन रेलवे अपनी कमाई को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साल 2022 में इंडियन रेलवे ने यात्री किराए से 39,000 करोड़ रुपए और माल भाड़ा से 1,39,000 करोड़ रुपए कमाए। हर दिन 12 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं और अगले साल से 16 किलोमीटर का टारगेट रखा गया है। शायद इसीलिए पिछले 9 सालों में सरकार का फोकस रेलवे पर बढ़ गया है। यही कारण है कि 2013 में जिस रेलवे का बजट 63,363 करोड़ रुपए था, 9 साल बाद ये करीब 4 गुना ज्यादा 2,40,000 करोड़ रुपए हो गया है और अब इन पैसों से नेशनल रेल प्लान विजन 2030 को पूरा करने की कोशिश हो रही है। रेलवे के गेम चेंजर प्लान पर आपको हमारा ये ड्राफ्ट कैसा लगा, हमें ये जरूर बताइए। आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, इससे हम और बेहतर कंटेंट तैयार कर पाएंगे। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपने अब तक हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल बहुत बेस्ट वीडियो थी। अब देख ले, सबसे पहले रेलवे पर उन्होंने ना
बहुत सारी एक्सप्लेन चीज़ें कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ से चीज़ें चली हैं और कहाँ आज आकर पहुँची हैं। पहले हम देखते थे कि चीज़ें बहुत अलग थी, कि मुश्किल से ट्रेनें चलती थी, ऐसे वही हाल था एक ट्रेनों का। लेकिन उससे हट कर जब अब आते हैं ना, अब हमें ऐसी एक एडवांस तरह की चीज़ें मिल रही हैं ना कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे कि अब चाहे वो बुलेट ट्रेन अब जल्दी चलने वाली है, वंदे भारत सबसे एडवांस है, उसमें हर तरह की एक आपको सुविधाएं दी जाएंगी। अब स्लीपर भी आ जाएगी, लेकिन उससे पहले जितने भी अब तक आ गए हैं ना वो कमाल किया है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम ज़रूर देखते हैं। अब देखें ना कि हम भी आपके साथ थे और एक दूसरे की कंट्री अब सेम ही हैं, लेकिन अब इंडिया की तरफ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एडवांस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जब इधर आते हैं तो तब हमें वही भाई कभी पट्टी नहीं सही, कभी ट्रेन नहीं सही, कभी वहाँ कुछ हो गया, कभी यहाँ कुछ हो गया, बस हमें यही चीज़ें इधर देखने को मिलती हैं। लेकिन जब इंडिया की तरफ देखते हैं वहाँ के ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हैं। पीएम मोदी जी रोज़ जाते हैं, एक नई ट्रेन चलाते हैं, कभी कोई वंदे भारत, कभी कोई वंदे भारत, कभी कोई ट्रेन आ रही है, और ऐसे करोड़ों रुपए लगाकर एक एडवांस लेवल पर चीज़ें लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब हम इधर देखते हैं तो इधर वो जो बची हुई हैं उनको भी भाई ख़राब करने पर लगे हुए हैं। ये ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। तो हम तो यही भाई चाहते हैं कि हमारी भी चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आता। भाई काफ़ी आकर जो रेलवे में है ना वो एक चेंजिंग एक लेकर एक धमास पा दिया है एक वंदे भारत ने। और काफ़ी वंदे भारत है अभी आप देख ले के स्टार्ट भी हो चुकी हैं, अभी और भी प्लान है चलाने का, और भी लाइनें बिछाई जा रही हैं। लेकिन जो वंदे भारत एक स्लीपिंग में आएगी ना, मतलब बंदा सो कर जा सकता है, या वो उसका डिज़ाइन और वो एक अचीवमेंट बहुत बड़ी है। क्योंकि मुझे भाई ने आज से 10-15 दिन पहले ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे एक वंदे भारत पर काम हो रहा है, एक स्लीपिंग एक वंदे भारत पर। तो वो हाँ, तो वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग होगा। उसने भाई ने भाई एक डिज़ाइन भी भेजा था, वो मैंने तस्वीर देखी थी, लेकिन काफ़ी उसका अच्छा है, एक डिज़ाइन भी है, और जब एक स्टार्ट होगी तो वो भी एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। ऊपर से आप एक बुलेट ट्रेन पर आ जाएं तो उस पर भी वर्किंग देखो कितनी एक तेज़ी से वर्किंग हो रही है। वो आने वाले दिनों में ना जल्दी एक सरप्राइज ही मिलेगा सबको, देखते रहिए। बिल्कुल ऐसे ही आप देखो ना, फर्स्ट हाफ अगर आप आए ना स्टेशन की तरफ है, जो रेलवे स्टेशन है, तो यकीन करो ये जो उन्होंने मतलब खासकर जो एक दिल्ली में आप बन रहा है ना, वो तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। मैं कहता हूँ कि ऐसा कहीं भी हमने देखा भी नहीं है, एयरपोर्ट से बढ़कर वो चीज़ होगी। एक हम देख रहे थे, एक फुली एसी है इससे, और रानी कमलापति, हाँ वो जो है ना वो भी काफ़ी प्यारा है। देखो ना अब ये वक्त के साथ साथ चीज़ें, लेकिन कम से कम वहाँ पे ये चीज़ तो ज़रूर है कि वो इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। हर जो भी कोई मुतलका बंदा है ना, उसकी एक जिम्मेदारी है और उसको पता है कि मैंने ये काम करना, और ये चीज़ें जो है ना वो उसमें मैंने ऐड करनी है, और जो ज़रूरत के मुताबिक होती हैं। अब देख लो, एक वंदे भारत एक बहुत बड़ी एक गेम चेंजर थी, लेकिन अब उसका जो मतलब उन्होंने एक डिफरेंट कलर स्टार्ट किया है। पहले जो ब्लू था, अब जो एक नया उन्होंने कलर स्टार्ट किया, तो उससे भी काफ़ी खूबसूरती जो है ना वो बढ़ गई है। लेकिन अगला उसका स्टेप है बिल्कुल एक स्लीपर, जो कि एक ज़रूरत है, क्योंकि एक लंबे सफ़र के लिए स्लीपर ट्रेन का होना जैसे ऑलरेडी हैं भी, लेकिन ये कि जब वंदे भारत इस तरह बनेगी तो वो भी एक कमाल की चीज़ हो जाएगी। निकल कर आएगी। नेक्स्ट टारगेट बिल्कुल जो है ना वो बहुत बड़े हैं, जिसमें एक आप देख लो बुलेट ट्रेन है जिसका टारगेट 2024 एंड है, लेकिन जो कि भाई हाइड्रोजन है ना उसका टारगेट दिसंबर 2023 है। वो तो एक सरप्राइज ही है, वो एक बिल्कुल बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। उसकी भी स्पीड कम नहीं है, उससे ये कि चलो आलूदगी वगैरह से जो है ना वो निजात तो मिलेगी, लेकिन ये कि ट्रेन उसका जो स्पीड है वो भी 140 प्लस तक जाएगी, तो वो भी थोड़ी नहीं है। लेकिन उसमें सफर करने का बड़ा मजा। अच्छा, लेकिन ये कि भाई कम से कम लगे हुए तो है ना। हाँ भाई, अब देखें ना कि हम ये चीज़ तो देखते हैं, जैसे अब स्टेशन है, सबसे ज़्यादा ये कि जब स्टेशन पर जाते हैं वहाँ टिकट लेना, वहाँ पर चीज़ें देखने को काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। अब जितने भी फॉरेनर्स आते हैं या इंडियंस के व्लॉग देखते हैं, तो वो जब जाते हैं ना, वो जाते हैं भाई अपना कार्ड दिखाते हैं ऐसे, और टोकन मिल जाता है, चलो जी जाकर अपना वो बैठ जाते हैं। और एडवांस लेवल के एक उन्होंने स्टेशन बना कर दिए रेलवे स्टेशन, और ऐसे ही कर ले कि जो एक एयरपोर्ट है ना वहाँ, वो और ये दोनों सेम कर देंगे, लेकिन वहाँ के स्टेशन और हमारे एयरपोर्ट
भाई ये इससे भी आगे के वो वहाँ के रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, वहाँ पे जिम्मेदार लोग हैं भाई, उनको पता है कि हमने ये चीज़ें करनी है जो कि एक हमारी आवाम की ज़रूरत के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसकी तो वजह आप देख लो सबसे बड़ा जो गेम चेंजर था ना वो यही था कि भाई उन्होंने कम से कम मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई इंडिया की हर तरह की इंडस्ट्री के लिए। यहाँ तक कि आप बसेस भी वो अपनी बना रहे हैं, कार्स तो आ रेडी, लेकिन ये जो वंदे भारत वाला उन्होंने काम स्टार्ट किया ना, आप तो 2-3 यूनिट जिस तरह वो कह रहे हैं उनको मतलब एक जो है ना वो दिन रात इस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं, जो मतलब एक स्लीपर पहले एक चेन्नई में था, अब भाई एक बिहार में और एक हरियाणा में, तो वो भी उधर भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन एक डेवलपमेंट कंट्री के लिए ऐसी चीज़ें करना बहुत एक ईजी हो जाता है, या एक मतलब के बन जाता है टारगेट के हमने ये चीज़ें ज़रूर अचीवमेंट करनी है। क्योंकि आप जितनी भी डेवलपमेंट कंट्री देख लें, उनके आप एक रेलवे देख लें, एक जो रेलवे लाइन होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, ऊपर से ये चीज़ें चलानी ऊपर, तो वो एक इमेज बनता है एक डेवलपमेंट कंट्री का। लोगों को एक दूसरी कंट्री उसको कवर करते हैं, एक लोग इंस्पायर होते हैं कि यार एक देखो वो एक नाम की डेवलपमेंट कंट्री नहीं है, उसमें ये चीज़ें पाई भी जाती हैं और एक हर चीज़ है। अब बुल ट्रेन पर एक काफ़ी वर्किंग हो रही है। पहले हमने व्लॉग बनाते रहते थे, एक थोड़ा सा अटैच रहते थे, लेकिन कल परसों की भी मैं ट्वीट देख रहा था, एक इंडियन भाई ने की हुई थी, तो वो भी काफ़ी एक तेज़ी से काम स्टार्ट हो नहीं, वो जल्दी बनकर हमारे सामने आ जाएगा। अब ज़्यादा सबसे बड़ा मसला ये आ गया था, ये जो कोरोना है ना, इसने आकर जो काफ़ी काम है ना वो पेंडिंग में छोड़ दिए थे इंडियंस के। ये प्रोजेक्ट ना रुकते तो अब तक हमें जो वंदे भारत है या जो अभी 2024 में ट्रेनें हमें या 25 में देखने को मिलनी है ना, वो अब तक चल जानी थी और हर तरह के अब जो है ना प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हो जाने थे। वो जस्ट यही है कि अब ये कोरोना ने सारा काम ख़राब कर दिया है, लेकिन एक नई डेवलपमेंट हो रही है। खैर और भी देखेंगे, बाकी बहुत एडवांस लेवल की भी ट्रेनें आ जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।